तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएसएन के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिनको देखकर मौत भी बोलता है कि ना भाई, मुझसे ना आ पाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हल्क की, जिसको एक बार गुस्सा आ गया तो वो किसी को भी मार सकता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है। और वहीं दूसरी तरफ है क्रेटोस, जो कि गॉड ऑफ द स्काई ज़्यूस का बेटा है। और क्रेटोस ने ना जाने अब तक कितने पावरफुल बीइंग को मौत के घाट उतार चुका है। और इन सब के अलावा उसके पास बहुत सारे पावरफुल वेपन्स भी हैं। तो चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें क्रेटोस को लेकर, क्रेटोस एक डेमी गॉड है जो कि एक समय घोस्ट हाउस स्पार्टा भी था। अगर हम बात करें क्रेटोस के पावर्स को लेकर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ। देखो, क्रेटोस की स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड करती है कि उसके सामने कितना पावरफुल विलन खड़ा है, क्योंकि क्रेटोस की स्ट्रेंथ की लिमिट कितनी है ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। यहाँ तक कि उसका एज भी उसके स्ट्रेंथ के बीच में नहीं आ सकता। इसका एग्जाम्पल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि क्रेटोस अपनी इसी पावर की मदद से कैसे गॉड ऑफ द स्ट्रेंथ हरक्यूलिस को बहुत ही बुरी तरीके से हराता है, और उसके पापा जी यानी कि गॉड ऑफ द स्काई ज़्यूस को भी अपने ब्लेड ऑफ ओलंपियस से मारता है। यहाँ तक कि वो तीर टेम्पल को भी रोटेट कर देता है, जिसका वजन लगभग 1 ग्राम जितना होता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है इनक्रेडिबल ड्यूरेबिलिटी। क्रेटोस ने ग्रीक माइथोलॉजी से लेकर नॉर्स माइथोलॉजी तक अनगिनत एनिमीज को हराया है, और फाइट के दौरान क्रेटोस अपने आप को बचाने के लिए अपनी गार्डियन शील्ड भी यूज करता है। और हमने तो ये देखा ही है कि जब क्रेटोस और ज़्यूस की फाइट हो रही थी तब क्रेटोस मरते मरते बच गया था, बट बाद में उसने जैसे तैसे करके ज़्यूस को भी मार गिराया। और हमने 2018 के गॉड ऑफ वॉर में भी यह देखा है कि बल्दोर क्रेटोस को बहुत सारे सुपर पंच मारने के बाद भी क्रेटोस सर्वाइव कर जाता है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है इनक्रेडिबल हीलिंग फैक्टर। क्रेटोस ने अपनी जर्नी में बहुत सारे मॉन्स्टर्स और गॉड्स के साथ फाइट करी है, और इन सब में उसके हीलिंग फैक्टर ने उसकी बहुत मदद की है। और ज़्यूस को मारकर उसकी एनर्जीज लेने के बाद उसकी ये पावर्स और भी कई गुना इंक्रीज हो जाती है। जिसके बाद हमने 2018 के गॉड ऑफ वॉर में देखा है कि क्रेटोस कैसे बल्दोर के सिर को घुमाकर उसको मार देता है। बल्दोर तो क्रेटोस को वही मार देता अगर क्रेटोस अपनी स्पार्टन रेस को यूज ना करता। और हमने गॉड ऑफ वॉर 3 में भी यह देखा है कि क्रेटोस अपने आप के अंदर ब्लेड ऑफ ओलंपियस घुसाने के बाद भी वो सर्वाइव कर जाता है। अगर हम बात करें हमारे 4th नंबर पॉइंट की, जो कि है अनडिविडेड कॉम्बैट स्किल्स। जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि क्रेटोस एक समय घोस्ट ऑफ स्पार्टा भी था। वो अपने एनिमीज को अपने कॉम्बैट स्किल्स के मदद से बड़ी ही आसानी से हरा देता। इसका एग्जाम्पल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि क्रेटोस ने अटलांटिस के किंग पोसाइडन को दीवार में मार मार के अटलांटिस में फेंक दिया था, और तो और वो सिर्फ अपने हाथों से ही हेलियस के सिर को चीर देता है। यहाँ तक कि वो अपने ब्लेड ऑफ ओलंपियस की मदद से ज़्यूस को भी मार देता है। यही सारी थी क्रेटोस की पावर्स। अब बात करते हैं हल्क को लेकर। हल्क यानी कि डॉक्टर ब्रूस बैनर एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जो कि गामा रेस के ऊपर स्टडी कर रहा होता है। और ऐसे ही एक बार जब वो अपने लैब में सुपर सीरम के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब वो बीटा रेस के बजाय गामा रेस का यूज कर लेते हैं, जिसके बाद एक एक्सप्लोजन होता है और उसके वजह से वो एक ग्रीन मॉन्स्टर में बदल जाते हैं, जिसका नाम दिया जाता है हल्क। अगर हम बात करें हल्क के पावर्स को लेकर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। हल्क की सबसे अच्छी पावर उसकी स्ट्रेंथ है। वो जितना गुस्सा होगा उसकी पावर्स और भी बढ़ती जाएगी, और अगर उसको एक बार गुस्सा आ गया तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो अपने इस पावर की मदद से कुछ भी कर सकता है, लाइक बड़े बड़े दीवार तोड़ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स तोड़ना। और इसका एग्जाम्पल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि वो कैसे एक बड़े से लिवियाथन मॉन्स्टर को डिफीट करता है, वो भी सिर्फ अपने एक पंच के मदद से। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। हल्क अपने ऊपर बड़े से बड़े अटैक्स को भी सर्वाइव कर सकता है। उसकी बॉडी बुलेट प्रूफ है, यानी कि उसके बॉडी के ऊपर बुलेट्स, मिसाइल सभी कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट का असर नहीं होता। हमने थॉर वर्सेस हल्क की फाइट तो बहुत बार देखी है। हाँ, मुझे पता है कि हल्क हर बार हार जाता है, पर फिर भी उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपर ह्यूमन स्पीड। हल्क का आकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर उसकी स्पीड बहुत ही अच्छी है। हल्क अपने इसी पावर की मदद से बहुत ही स्पीड से भाग सकता है। हल्क 4500 किलोमीटर को लगभग 7 से लेकर 9 घंटों में कवर कर सकता है, और अपने स्पीड की मदद से वो कई बार थॉर के अटैक्स को भी डॉज कर चुका है। अगर हम बात करें हमारे 4th नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपर ह्यूमन एजिलिटी। हल्क के पास गॉड लाइक एजिलिटी है। वो अपनी एजिलिटी की मदद से ग्राउंड लेवल से लेकर स्टार्क टावर के ऊपर तक छलांग लगा सकता है,
और हमने थॉर रैग्नारॉक मूवी में भी यह देखा है कि वो कैसे अपने एक ही छलांग में सरान को मारने जाता है और हमने उसे अल्ट्रॉन के रोबोट्स के साथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करते हुए देखा है। देखो, इस कंपैरिजन को देखते हुए इसका नतीजा बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स ही इमॉर्टल है और ये दोनों बहुत पावरफुल भी है। पर देखो, मुझे ये लगता है कि क्रेटोस के जीतने के चांसेस बहुत है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी अच्छी वेपन्स है और तो और क्रेटोस अपने फाइट के दौरान अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल करता है, जिसके मदद से वो अपने एनिमीज को जल्द से जल्द हरा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ हल्क ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो अपने ओपोनेंट को बस कैसे भी करके मारना चाहता है, इसीलिए वो कई बार पिट भी चुका है, जैसे कि आयरन मैन से और थेनोस से भी। देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। सो अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।